हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करें कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हम लोग को कितना नंबर लाना चाहिए और किस तरह से लाना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए जिससे कि हम लोग का सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए। तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से आप लोग को हम बताएंगे कि सीटेट में आपको किस तरह से तैयारी करना है जिससे कि आप लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका सीटेट निकल जाए और बार बार आपको सीटेट नहीं देना पड़े। इस चीज़ के बारे में हम लोग टोटल बात करेंगे और कितना नंबर किस में लाना ज़रूरी होता है और कितना ला सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और किस ट्रिक से मतलब आप अच्छा नंबर ला सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कितना नंबर ज़रूरी होता है सीटेट में जो कि जिससे हम जो भी टीचर का वैकेंसी आता है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं भरने के लिए, उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोलता है कि 130 कोई लाता है और कोई लाता है मान लीजिए 90। तो इसके बारे में पहले बात करें कि क्या 130 नंबर जो लाता है और एक 90 नंबर लाता है इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि जो मान लीजिए वैकेंसी आया टीचर का उसमें इससे मेरिट लिस्ट में बनता है कि या मेरिट लिस्ट में शामिल होता है कि नंबर। तो हम उसको बता दें कि जो 130 लाएगा और जो 90 लाएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो 130 लाएगा ये भी सिर्फ सीटेट क्वालिफाई हो गया। आप इसको टीचर के बनने के लिए इसको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उससे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ना कि 130 जो लाएँ आप सीटेट में उससे आपका बनेगा। चाहे आप 90 लाएँ या तो आप 130 लाएँ, दोनों इसमें से सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स है ही। और इसमें आप सिर्फ मतलब क्या कर सकते हैं, आपको भरने का जो भी टीचर का वैकेंसी आता है वो भरने का आपको मौका दिया जाता है, ना कि आप इस नंबर से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। कोई भी वैकेंसी में मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होता है टीचर का सीटेट के नंबर से। सीटेट सिर्फ आपको देता है क्या, टीचर का जो भी स्टेट में हो, जहाँ भी सीटेट आपका मतलब वैलिड है, जो जिस स्टेट में वहाँ आपका सीटेट वैलिड है तो आपको वहाँ का जो वैकेंसी आएगा उसमें आपको भरने का मौका मिलेगा। यही सिर्फ सीटेट का कहना है, और ना कि इसमें बोलिएगा कि आप अगर यदि 150 का होता है टोटल और 150 में आप मान लीजिए ले आएगा, यदि 145 भी ले आए ना, 145 भी लाएँ फिर भी आपका इस नंबर से कोई मतलब नहीं, इस नंबर जुड़ेगा नहीं। अगर यदि आप 90 भी लाते हैं फिर भी आप उसमें भरने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, कोई भी स्टेट में अगर निकल रहा है तो। और बहुत थोड़ा दिक्कत होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में लागू कर देता है कि नहीं है, कम से कम वहाँ से आपको सीटेट का 100 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप भरने का मौका मिल सकता है। तो किसी स्टेट में ये चीज़ है, बाकी मैक्सिमम स्टेट जो है सब में आपका अगर 90 भी लाते हैं आप तो भरने का मौका मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, जिससे कि आपका सीटेट निकालने से आप वंचित रहिएगा कि जो भी वैकेंसी आता है टीचर का उसमें आप नहीं भर सकते हैं। सब मैक्सिमम सभी स्टेट में है जो आप अगर यदि 90 लाते हैं तो आप भर सकते हैं टीचर का वैकेंसी। ये हो गया आपका नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी हम लोग को रहा कि अब एग्ज़ाम हम लोग को किस तरह से तैयारी करना है जिससे कि एग्ज़ाम हम लोग का सीटेट निकल जाए। तो पहले बात करते हैं हम लोग सीडीपी का बात करते हैं, क्योंकि सीडीपी जो है पूरा सीटेट का मेन पोर्शन है। क्योंकि सीडीपी से सिर्फ कितना 75 नंबर का क्वेश्चन आता है सिर्फ सीडीपी, बाकी 75 जो आता है वो आपका अदर चीज़ का आता है टोटल जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, लेकिन जो 75 नंबर है सिर्फ आपका सीडीपी आता है। तो सीडीपी आता है तो इसमें आप लोग किस तरह से तैयारी कीजिएगा जिससे आपका अच्छा नंबर आएगा। तो मान लीजिए पहले सीडीपी जो 30 नंबर का होता है उसका पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए सीडीपी 30 नंबर का पूछा जाता है और 30 नंबर का पूछा जाता है तो देखिए पहले जो एग्ज़ाम होता था वो थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन पूछता था, ना कि पूरा डीपली पूछता था। आप जो क्वेश्चन आप पूछ रहा है पूरा क्या कर रहा है, डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि ऊपर से। तो आप जो तैयारी कीजिएगा आप तो देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो आपको आसानी से बन जाएगा, उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 15 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने का रहता है सीडीपी में वो थोड़ा टफ पूछता है। जो आपका थ्योरी अगर अच्छा आप किए हैं तभी आप बना पाइएगा अच्छा से। तो 15 से आप यदि मान लीजिए थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा, फिर से आपको 3 महीने का टाइम है, थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा सीडीपी में तो आराम से 20 से 22 क्वेश्चन आप आराम से मतलब उसमें सीडीपी में 20 से 22 को आराम से सही कर सकते हैं। अगर और अच्छा मेहनत कीजिएगा तो 25 आप कर सकते हैं आराम से। तो हम लेके चलते हैं कितना, 25 लेके नहीं चलते हैं। सीडीपी में आपको सिर्फ लाना है कितना, 22 नंबर लाना है, ज़्यादा नहीं। 22 नंबर सीडीपी में लाइए आपका हो जाएगा। सीडीपी इतना लाइए आप सीटेट क्वालिफाई हो जाइएगा। सीडीपी में सिर्फ कितना लाना है आपको, 22 नंबर, इतना आप ले आइएगा। आप जान रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा ना, बहुत आसान है सीडीपी, अब ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। आप देखिएगा आप लोग पेपर भी जब अटैम्प्ट कीजिएगा एग्जाम से पहले जो हुआ है उसको आप थोड़ा पिछला सर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा लगाइएगा, उसमें भी आप देखिएगा जो सीडीपी है उतना हार्ड नहीं पूछता है। सीडीपी का ये हो गया। बाकी अब बात करते हैं हम लोग, अगर यदि आपका अगर एसएसटी है तो एसएसटी में आप देखिए 60 में से
60 में से 40 आपको ज़रूरी है कि लाना है। कितना? 60 में से 40। देखिए अगर यदि नहीं तो आप 60 में से कितना हम लोग बोल रहे हैं, 60 में से 40 हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं तो आप कितना 35 तो ला ही सकते हैं। 35 आप लाइए SST में होगा तो। और अगर साइंस में भी होंगे, अगर यदि साइंस में भी होंगे तो कितना आपको लाना है? तो देखिए साइंस में अगर मैथ का बात करें तो मैथ देखिए सॉल्विंग क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं 30 में, तो 30 में से 20 आप ले आइएगा आराम से। मैथ जो है सॉल्व करने वाला है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका। 30 में 30 मत लाइए, हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आपको सीटेट पास करना है, ना कि आपको सीटेट में टॉप करना है। सीटेट अगर पास भी कर लिए आप सब बोल रहे हैं कि सब में आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको कितना लाना है? आपको 20 नंबर सिर्फ लाना है। किसमें? तो सीटेट जो मैथ है उसमें आप 20 नंबर लाइए। और अगर यदि साइंस 30 का होता है तो साइंस में आपका कम से कम, अगर GS आपका अच्छा है, साइंस वाला, साइंस का GK अगर अच्छा है आपका, तो कितना? अगर यदि कितना 30 में से 15 से 18, कितना 15 से 18 आप लाइए किसमें? साइंस में। तो मान लीजिए 18 ही लाते हैं। अगर यदि 15 से 18 यानी 35 से कितना? 38। मैथ और 60 में से, मैथ और साइंस में 60 में से कितना लाना है आपको? 35 से 38 लाना है आपको, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए 35 भी लाते हैं, तो आपका कितना हो गया? कितना हो गया इधर? मान लीजिए 35 इधर और 22 उधर हो गया। कितना हो गया? 57 नंबर आपका 3 पेपर में हो गया आपका। कितना? 57 नंबर 3 पेपर में। तो 57 आपका 3 पेपर में हो गया। बचा कितना? तो 2 पेपर बचा अभी। कौन कौन? इंग्लिश और हिंदी। देखिए अब बात करते हैं हम लोग हिंदी से। हिंदी का अगर जी बात करेंगे तो आपका देखिए हिंदी का जो पैसेज होता है वो कितना पूछता है? 15 नंबर का। और जो CDP होता है हिंदी का, उसका कितना पूछता है? तो 15 नंबर का। अगर जी हम लोग बात करते हैं कितना? पैसेज का, तो पैसेज इतना मस्त रहता है हिंदी का, जिसमें से आप अगर 15 का बात करते हैं तो 12 आराम से लाइएगा। थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो 12 आराम से बनाइएगा। किसका? पैसेज का। पैसेज में आपको 12 कहीं नहीं जाएगा। हिंदी में आराम से 12 लाइएगा। बाकी रहा अगर इसका, अगर ये CDP का, तो CDP का जो हिंदी आप अच्छा से करते हैं तो मान लीजिए ज़्यादा नहीं, आपको 15 में से 8 तो लाइएगा। 15 में से 8 9 तो ले आइए, इतना जरूरी है। हिंदी ले आइएगा आप। अगर हिंदी का अच्छा सा पेडागोजी अच्छा से पढ़िएगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी दोनों सेम होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर जब हिंदी अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो हम इंग्लिश का भी पेडागोजी आपको हम बताएंगे किस तरह से करना है, जो कि आराम से आप इंग्लिश का भी पेडागोजी बना लीजिएगा अगर ये हिंदी का अच्छा से कर लेते हैं तो। वहाँ आपका हिंदी भी दिया रहता है सीटेट में, बहुत किसी को नहीं पता हुआ स्टूडेंट को हिंदी भी वहीं दिया रहता है। उसको हम कल एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि इंग्लिश का जो पेडागोजी, इंग्लिश का हिंदी का जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपका सीटेट में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी में दिया रहता है, लेकिन आप बहुत किसी को नहीं पता है। उसके वो हम प्रूफ के साथ कल हमको बताएंगे आपको कि देखिए क्वेश्चन जो आपका CDP हिंदी में रहता है वो आपका इंग्लिश में भी दिया रहता है। वहीं पे इंग्लिश का जो CDP जो इंग्लिश में रहता है वो हिंदी में भी दिया रहता है। तो अगर आप नहीं पता उसको हम कल अपलोड करेंगे वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी रहा आप इंग्लिश में, अगर हिंदी में आप कितना हम बोल रहे हैं 8 से 9, अगर 9 भी लाते हैं आप अगर ये हिंदी में कितना 9, तो कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21 हो गया किसमें? हिंदी में। अरे 21 आप ले आइएगा, आराम से लाइएगा, क्योंकि हम लोग जो दिया है और जो दे रहा है उसको भी पता है कि हिंदी और CDP इस दोनों में अच्छा नंबर लाता है। क्योंकि जो नहीं पढ़ा है वो भी अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ता बनाता है ना, तो हिंदी बन जाता है। उसका पैसेज तो आराम से 12 13 तो आराम से लाइएगा पैसेज में। बाकी जो CDP रहता है उसमें 21 मान लिए लाते हैं। तो कितना हो गया? मान लीजिए उधर कितना था? उधर था 57 और इसमें कितना था? 21। कितना हो गया? 78 हो गया आपका 4 पेपर में। अब रहा कितना? इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपका 30 है, तो इसमें भी कितना है? CDP 15 पूछता है। CDP 15 पूछता है। CDP और जो इसका पैसेज है, पैसेज पूछता है 15 पूछता है। तो इसमें भी आपका पैसेज 15 पूछता है और CDP 15। मान लीजिए पैसेज आप अच्छा से नहीं, कि बहुत जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश का हिंदी नहीं कर पाता ट्रांसलेट, जिसके कारण से जो इसका पैसेज है, पैसेज में अच्छा से नंबर नहीं उठा पाता है। तो मान लीजिए आपका कितना? 7 से 8 नंबर हम रखते हैं। 15 में से जो पैसेज उसमें 8 नंबर आपको रखते हैं हम। इतना बना लीजिएगा आप। अगर थोड़ा सा भी दिमाग से बनाइएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है इंग्लिश का पैसेज में। बाकी CDP के बारे में हम आपको हिंदी करने नहीं बोल रहे हैं, उसका दिया रहता है। अगर हिंदी का जो पेडागोजी अच्छा से आप कर लेते हैं तो इंग्लिश का भी आराम से कीजिएगा, क्योंकि हम कल आपको बताएंगे। बाकी जो इंग्लिश का जो पेडागोजी है उसमें आप अगर हिंदी का अच्छा से कर लेते हैं, 9 नंबर ला रहे हैं, इसमें आपको इंग्लिश में भी आपको कितना लाना है? तो इंग्लिश में भी कम से कम आपको कितना लाना है इंग्लिश में पेडागोजी में? तो 9 से 10, मान लीजिए 10 ही ला रहे हैं। कितना ला रहे हैं?
10 ही ला रहे हैं आप, कितना इंग्लिश का पेडागोजी 15 में से 10 ला रहे हैं, ज़्यादा नहीं 10। और अगर ये हिंदी में ला रहे हैं उतना तो आप इंग्लिश में भी ले आइएगा, तो मान लो कितना हो गया 18। आपका जो इंग्लिश में कितना हो गया 18 हो गया। अब कितना हुआ उधर, उधर कितना हुआ था, मान ले 78 हुआ था उधर, और ये 18 हो गया, इधर कितना हो गया और 9, 99 नंबर आपका ऐसे आ रहा है। 99 नंबर जो है आपका ऐसे ही आ रहा है, अगर यदि थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो, और उसमें और थोड़ा मेहनत कर दिए डिप्ले से, तो आपका 100 से क्रॉस हो जाएगा आपका नंबर। बाकी आपको हम कल इंग्लिश में बताएंगे कि किस तरह से लाना है, इस तरह सब तैयारी आपको करना है। और आपका देखिएगा सीटेट आपका एक बार में भी निकल जाएगा, और आपको ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा कि सीटेट किस तरह से हम क्वालिफाई कर दिए। लेकिन आपको यही है कि जो इसका पेडागोजी है उसको थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि पेडागोजी जो है नंबर अच्छा आएगा, और उसी में आपको नंबर भी ज़्यादा मिलता है, और उसका जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं रहता। थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो पेडागोजी आप अच्छा से बना लीजिएगा। हिंदी और CDP इसमें आप अच्छा से कर लीजिएगा। बाकी जो आपका SST जो है, जिसका SST है, SST अगर अच्छा से पढ़िएगा तो मैथ से भी ज़्यादा फास्ट में बनता है SST का क्वेश्चन। जो ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है उसमें जो SST वाला स्टूडेंट है ना, उसका क्वेश्चन देखिए जान रहे हैं तो तुरंत एक बार में क्लिक कीजिएगा तो एक बार में आपका टिक हो जाएगा, मतलब आप साइन कर लिए कि नहीं एक इसका मतलब आंसर यही वाला होगा। लेकिन मैथ वाले को जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसका सॉल्व करने, उसका बाद आंसर आता है। तो जो SST वाला वो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा तुरंत। तो हमको लग रहा है कि 35 से 40 नंबर आराम से SST वाला ले आएगा जगह 60 में से। लेकिन जो मैथ वाला है उसका भी हम ज़्यादा नहीं रखें, 35 नंबर ही रखें। 60 में से आप 35 आराम से लाइएगा, अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दिए तो आपका सीटेट निकल जाएगा। बाकी आपको हम कल जो इंग्लिश वाला बोलें कि अच्छा से अपलोड करके बताएंगे आपको किस तरह से उसमें देखिएगा कि जो सीटेट का जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी में आपका हिंदी भी दिया रहता है। आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि CDP का हिंदी किस तरह से करें जो कि हमको समझ में आएगा। आपको थोड़ा सा CDP मैथ इंग्लिश का भी पढ़िए, नहीं बोल रहे इंग्लिश का भी CDP पढ़िए, लेकिन हिंदी वाला जो CDP होता है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, पूरा अच्छा से उसको पढ़ लेना है, ताकि जब एग्जाम बैठिएगा तो देखिए इंग्लिश और हिंदी का दोनों सेम रहता है CDP, मतलब दोनों का जो समझाने का तरीका क्या क्या पूछता है दोनों का सेम रहता है, इसीलिए आपको घबराने का जरूरत ज़्यादा नहीं है। हिंदी का अगर ये पेडागोजी अच्छा से कर लिए तो आपका इंग्लिश का भी पेडागोजी बन जाएगा। लेकिन यही है थोड़ा सा इंग्लिश को भी देख लीजिएगा। बाकी आपको हम कल बताएंगे किस तरह से आपको इंग्लिश वाला करना है और किस तरह से दिया रहता है वहाँ पे आपको चेक किस तरह करना है वो भी हमको बताएंगे आपको। इसलिए हिंदी का अच्छा सभी से ही तैयारी कीजिए, ताकि दोनों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आपका कंप्लीट हो जाए पेडागोजी, जिससे आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।